आज जहां युवाओं में महंगी से महंगी शादी करने का चलन बढ़ता जा रहा है, वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जो सादगीपूर्ण शादी करके इस प्रथा को तोड़ना चाहते हैं। कुरैशी समाज में बड़ा शरई तरीके से शादियां करने का चलन, मस्जिद में निकाह के साथ ही नो दहेज, नो गार्डन, नो डिनर नीति पर चल रहा समाज। जयपुर मुस्लिम समाज में कुरैशी बिरादरी के शादी समारोह के आयोजनों में दहेज प्रथा एवं फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने का चलन चल पड़ा है। इस सिलसिले में दूल्हा व दुल्हन पक्ष आपस में सहमति कर नो दहेज, नो डिनर, नो गार्डन की नीति को अपना रहे हैं, जिसके चलते मस्जिद में निकाह व आने वाले मेहमानों की खिजूर व शरबत के साथ मेहमान नवाजी कर दुल्हन को घर से रुखसत कर शरई तरीका अपना रहे हैं। इस सिलसिले की शुरुआत जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र निवासी बिजनेसमैन एवं वरिष्ठ समाज सेवी छुट्टन कुरैशी ने अपनी बेटी का निकाह इसी पैटर्न पर कर एक मिसाल कायम की, जिसके बाद शहर जयपुर व प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ये चलन आम हो चला, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। इसी कड़ी में आज यहाँ आदर्श नगर क्षेत्र में मस्जिद हमजा में मरहूम हाजी सलीमुद्दीन मेंबर साहब के पोते एडवोकेट मोहम्मद स्वाले कुरैशी तथा मरहूम हाजी कबीरुद्दीन साहब की पोती आलिमा आयशा बानो का निकाह शरई तरीके से हुआ। निकाह की रस्म मुफ्ती जयपुर शहर मुफ्ती अमजद अली साहब ने अदा करवाई। मस्जिद में निकाह के बाद तमाम मेहमानों को खिजूर व शरबत पेश कर मेहमान नवाजी की गई। दूल्हे के पिता हाजी नईमुद्दीन साहब व दुल्हन के पिता हाजी मोहम्मद इकबाल साहब ने तमाम मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल किया तथा सभी से आग्रह किया कि वे शादियों में फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगाएं तथा बच्चों की तालीम पर खर्च करें। वहीं दूल्हे एडवोकेट मोहम्मद स्वाले कुरैशी के भाई मंजूर इलाही तथा दुल्हन आयशा बानो के भाई असरार अहमद कुरैशी ने कहा कि समाज में बढ़ती सामाजिक कुरीतियों के कारण बहुत सारी बच्चियों की शादी समय पर नहीं होने के कारण उनके घर वाले बड़े परेशान रहते हैं तथा कर्ज लेकर शादियां करते हैं, जो कि जीवन भर कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। समाज के वरिष्ठ जनों को चाहिए कि वे आगे आकर ऐसी पहल करें और फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगाते हुए बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें तथा शादियों में शरई तरीका अपनाते हुए नो दहेज, नो गार्डन, नो डिनर की नीति पर कार्य करें। आपकी तरफ से एक बड़ी पहल की गई थी हाल ही के अंदर, और उस बड़ी पहल का एक नतीजा देखने को मिला था, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जनाब मरहूम कबीर गुड़ा साहब और मरहूम जनाब हमारे सलीम मेंबर साहब, जिनके बच्चों को पोतों का और पोती का अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हुआ। इस निकाह की खुसूसियत ये रही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक एक कोशिश है। आज सादगी के साथ में मस्जिद में शरबत पे निकाह किया गया। मुबारकबाद पेश करते हैं हम वालिदैन को और उन बच्चों को। आज के दौर में बहुत बड़ी कुर्बानी है उन बच्चों की। अगर वो बाजिद हो जाएं तो शोर शराबा और बहुत बड़े एक लवाजमात के साथ वो शादी करते, लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सारे लोग ख़ानदान के और बरादरान कुरैश। ख़ास तौर से मैं कहूँगा मुबारकबाद तमाम लोगों की जो इतनी बड़ी कसीर तादाद में इस निकाह में शरीक होकर उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि हम नबी के बताए हुए तरीके से शादी करने में हम यकीन रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24 दिसंबर 2024 को मेरे बच्चे और जनाब छुट्टन साहब इनकी बच्ची सानिया का निकाह भी हमने कोशिश की। उसी का आज नतीजा है कि मिल्लत बरादरान कुरैश और मिल्लत के लिए एक पैगाम लेकर यहाँ आए। और मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आपने इस कदर साथ दिया और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून में भी इस बात की ये जो इतला गई कि अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर जयपुर के अंदर इस तरह की इब्तिदा की गई। मैं कौम कुरैश का सदर की जिम्मेदारी होते हुए राजस्थान की मैं पूरी बरादरान कुरैश और पूरी मिल्लत से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा अपनी शादियों को सादगी से करें। और उस जो अमाउंट बचता है, मैं कहता हूँ कुछ मत करो, आप अपने डेवलपमेंट पे खर्च करो। जब मेरी इस्तिताअत होगी, अपने आप में मजबूत मेरा घर परिवार होगा, तो फिर मैं मिल्लत और मुल्क की तरक्की का काम भी करूँगा। तो लिहाजा मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तर्ज पे हमारे यहाँ निकाह होंगे। और तंबीह है उन लोगों के लिए, और एक आह्वान करना चाहूँगा मैं यहाँ से सभी से, पूरी मिल्लत से, कि जहाँ बदउनवानियाँ हों, जहाँ आतिशबाजी हो, जहाँ ढोल और डीजे हों और जहाँ पे लड़कियों का खाना हो। मैं ये नहीं कहता कि शरीयत उलमाए दीन कहते हैं कि लड़की वाले पे तो ज़र्रा बराबर भी किसी भी किस्म का उसके ऊपर वज़न नहीं होना चाहिए। लिहाजा लड़की के यहाँ खाना हम नहीं खाना चाहिए। और आतिशबाजी जहाँ हो, हम जब बाइकाट करना शुरू कर देंगे तो उस बाइकाट की वजह से ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म होंगी। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात सामने इज़हार किया था मेरे से कि ऐसा प्रोग्राम है, तो मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप बिस्मिल्लाह कीजिए इसके लिए। आप
मुझसे भी और समाजों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे या आप? सभी हजरात इसी अंदाज से करें सर इंशाल्लाह। जो नईम साहब ने जो शुरुआत की बहुत अच्छी शुरुआत की है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और आप सभी हजरात भैया कहो कौम और मिलत के सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सभी भाई सभी हजरात इसी निकाह की जो निकाह आसान करने की जो मुहिम है इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और निकाह के काम को इसी तरह से अंजाम दिया जाए। आज माशाल्लाह हाजी इकबाल साहब, वल्द हाजी कबीर साहब, नईमुद्दीन साहब, वल्द हाजी सलीमुद्दीन मेंबर साहब, इनके बच्चियों और बच्चों के जो निकाह मस्जिद में हुए हैं, सुभान अल्लाह, शहर के तमाम जिम्मेदार लोगों ने इसमें शिरकत की और माशाल्लाह अपनी दुआओं से नवाजा। मैं कौम मिलत के सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ अपने बच्चे और बच्चियों के निकाह इसी तरीके से आसान तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तरीके पर चल करके इस मुहिम को नेक मुहिम को आसान बनाएं। ये सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैसेज तो हमने दिया है, लेकिन ये मैसेज जो है हमारे इस्लाम का मैसेज है। बेटी लड़की वालों पर जिस तरह का कोई खर्च किसी तरह का नहीं है, सुन्नत वलीमा है वो करिए, लेकिन लड़की बेटी वालों पर जिस तरह का कोई खर्च इस्लाम नहीं सिखाता। तो उसी तजवीज़ को देखते हुए हमने जो लड़के के दूल्हे के जो फादर है नईमुद्दीन साहब, उनसे जब हमने इस बात की रिक्वेस्ट की तो वो भी इस बात को मानने लगे, क्योंकि मरहूम दूल्हे के जो दादा है सलीम साहब, उनकी भी ख्वाहिशात इसी तरह की थी और हमारे दादा मरहूम हाजी कबीरुद्दीन साहब की भी ख्वाहिश यही रहती थी किस तरह से बिरादरी के अंदर इस तरह का बिगाड़ खाता जो चल रहा है वो बंद हो। आए दिन इन दिनों देखने को मिलता है कि अपनी एक बेटी जब होती है किसी घर में तो मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब घर में होता यही है कि जब बच्ची होती है तो उसकी माँ जो है वो थोड़े थोड़े बर्तन इकट्ठा करने लग जाती है और बाप जो है सोने चांदी की चीज़ें इकट्ठे करने लग जाता है। और जब शादी होती है तो वो रस्म रवायत इतनी बढ़ गई है कि वो आसपास के लोगों को जब देखते हैं कि ये इस तरह के खर्चे कर रहे हैं, फिजूल अखराजात कर रहे हैं, तो वो अपनी आन बान और शान उसी में समझ करके बराबर का खर्चा करता है। उसके लिए चाहे उसे कर्ज लेना पड़े, सारी ज़िंदगी उसकी मौत करीब आ जाती है और उस तक भी उसका कर्जा नहीं चुक पाता। तो इसके लिए जब इस तरह की रिक्वेस्ट हमने इनसे की, ये इस बात पे माने और इस तरह का पैगाम हम लोगों को देना चाहते हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कौम कुरैश और मुस्लिम बिरादरी जो है इसके ऊपर आगे इसी चीज़ की पहल को आगे लेकर के चलेगी।